नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति का अभियान लगातार जारी है। लगातार हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दूधतलाई के सामने वाले गुलाबबाग के गेट पर, जहां से टूरिस्ट जो है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से आते हैं। लगभग कह सकते हैं कि यहाँ भटियानी चौहटा सामने स्थित है, जगदीश चौक यहाँ पर है और वहीं से सारा रावजी का हटा यहाँ पर है। तो यहीं से सारे जो लोग हैं वो इसी गेट से गुलाबबाग के अंदर की तरफ जाते हैं। गुलाबबाग की जो दुर्दशा है उस पर यह अभियान चलाया गया है। लगातार हम लोगों को सारे ही जो शहरवासी है उनका साथ मिल रहा है, सारे ही लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इस वक्त ये अभियान कंटिन्यू जारी है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि गुलाबबाग अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर लेता। शहरवासियों का बहुत सारा सहयोग गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति को मिल रहा है। लगातार संघर्ष समिति अपना प्रयास कर रही है कि गुलाबबाग जो है वो अपने अस्तित्व को प्राप्त कर ले। सारे ही लोगों के अलग अलग व्यूज हम लोगों को मिल रहे हैं और इसी को लेकर आज फिर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है, जहां सगस जी के मंदिर के बाहर की तरफ आपको दिखाएंगे कि हस्ताक्षर अभियान के लिए पोस्टर लगा दिया गया है। तैयारियां अब इस वक्त की जा रही है और हम लोग यहाँ आने जाने वाले सारे ही लोग जब इस पोस्टर को देखेंगे, इस अभियान से जुड़ेंगे, तो गुलाबबाग को लेकर लोगों का व्यू जानने को मिलेगा। अब तक कई सारे लोगों ने कई व्यूज दिए हैं। लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि गुलाबबाग की स्थिति जो है वो बदले। हालांकि शहर के उप महापौर पारस सिंघवी ने गुलाबबाग की स्थिति को अंदर जाकर देखा और ये जवाब भी दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर गुलाबबाग की सफाई करवा दी जाएगी। सफाई जो है वो होती रही है, ऐसा नहीं कि सफाई नहीं होती है, सफाई होती है और 2 दिन के अंदर अंदर सफाई भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो पहले हरितमा दिखाई देती थी, जिस तरह से पेड़ पौधे दिखाई देते थे, जो पहले वाला गुलाबबाग हम लोगों के जहन में जब हम गुलाबबाग की बात करते हैं तो जरा सोचिए, पीछे की तरफ जाइए और सोचिए कि कैसे गुलाबबाग को हम लोग याद करके अंदर की तरफ जाते थे, कितनी हरियाली होती थी। लेकिन इस वक्त जो गुलाबबाग की स्थिति है वो काफी सोच का विषय बना हुआ है और लगातार गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति इस पे काम कर रही है और आज भी अभियान जारी है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह ये अभियान रंग ला रहा है। तो हस्ताक्षर अभियान के साथ में शहरवासी जुड़ने लगे हैं और आकर यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने लिखा है कि निगम के चार्ज में आने के बाद 10 वर्ष में ही गुलाबबाग का नाश हो गया। कैसा अंतर पा रहे हैं? बाग के अंदर पहले सुंदरता थी, हरियाली थी, जगह जगह बाग के अंदर इन्होंने ये कंक्रीट की रोडें बना दी, कच्ची रोडें और भी अभी बनाए जा रहे हैं और इससे मतलब कि बाग की सुंदरता समाप्त हो रही है। नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, पुराने पेड़ है वो भी है। पार्किंग व्यवस्था दे करके भी सारी, आप यहाँ देखिए, सारी पार्किंग व्यवस्था देके जितने हरियाली थी और पेड़ थे उन सब पेड़ का नाश हो गया है। पहले ये जो रास्ता था वो काफी हरा भरा हुआ था यहाँ पे और यहाँ पे पेड़ भी थे। हाँ। और अब मतलब कि यहाँ पे पार्किंग होती है जो सब, इसका मतलब कि गड़बड़ कर दी है सब। आप भी इस अभियान के साथ जुड़े हैं, गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं और आपने यहाँ एक बात लिखी है कलम के जरिए कि गुलाबबाग बचाओ। क्या हो रहा है गुलाबबाग? गुलाबबाग में ढंग से सफाई व नेहरू जो ये पीछे तलाई है पूरा कचरा भरा हुआ पड़ा है। बरसों से यहाँ सफाई होती नहीं है और इतना कचरा पड़ा है गंदा पूरा का पूरा। वो जो पूरा का पूरा नीचे जो काई जमी हुई रहती है, इन्होंने सफाई कराते ही नहीं। अब यहाँ बेचारे लोग आते हैं और पूरे गुलाबबाग में कुत्ते भी बहुत हो गए हैं, उधर घूमते रहते हैं जो कई लोगों को काट डालते हैं। गुलाबबाग पे नगर निगम वाले ध्यान देते ही नहीं। अभी ये स्थिति देख लो, बाहर रोड खराब हो रही है, रोड भी सही नहीं कराते हैं। इनको ट्रेन के लिए खोद के और तैयार करी पड़ी हुई है। जनता को सपने दिखाते हैं कि हम ट्रेन शुरू करेंगे, ट्रेन भी शुरू नहीं की। वो जो इतना बड़ा शौचालय बनाया 50 लाख रुपए खर्च करके, उसका जबरदस्ती का पैसा लगा के बनाया। जो जनता के हित के काम में वो तो करते नहीं और जो जनता के 50 लाख रुपए की जरूरत ही नहीं थी, शौचालय बना डाला वहाँ, तो पैसे का दुरुपयोग भी हुआ और उतना फायदा भी नहीं मिला जनता को। ठीक। सर, आपने लिखा है कि नगर निगम से गुलाबबाग को बचाएं।
उदयपुर की गुलाबा क्या है, गुलाबा को छोड़े तो उदयपुर की पूरी की स्थिति नगर निगम ने नगर निगम जैसी ही बना रखी है। गुलाबाग जो हमारी एक पुरातन कालीन विरासत है, जो कि किसी को बनाने नहीं पड़ी है, हमारे को बनी बनाई मिली थी, उसको भी नगर निगम संभाल नहीं पा रहा है। और आज गुलाबाग की हालत देखी, पहले जब बचपन में हम लोग खुद यहाँ जो स्कूल से पिकनिक पे आते थे, उस टाइम पे ट्रेन में घूमते थे, सब तरफ अच्छा था, हरियाली थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही इनके हाथ में गया, धीरे धीरे इनको कचरा कर दिया है और ये अपनी पुरानी विरासत भी नहीं संभाल पा रहे। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले टाइम में ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में जर्जर हो जाएगी पूरी की पूरी अपनी पुरातन कालीन व्यवस्था है। जी, शहर की लाइफलाइन को बचाओ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बचपन में हम जो गुलाबाग आते थे, हाँ, हरे भरे पेड़, फल फूलों से लदे हुए पेड़ मिलते थे, फल फूल तोड़ के लेके जाते थे। आज देखते तो गुलाबाग पूरा उजड़ चुका है और आज दुर्दशा इसको देख के हमारा मन दुखता है। जी। नगर निगम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। एकमात्र जरिया है लोगों के स्वास्थ्य सुधारने का, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है और आज जंगल कर दिया, इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। और हम नगर निगम को जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, धन्यवाद। जी। तो शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले गुलाबबाग को बचाने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है और जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, वो इस चीज को लेकर सोच रहे हैं, अंदर इधर कुंठित हो रहे हैं कि आखिर गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति क्यों बन गई। देखिए, ये हमारी लाइफलाइन है, इसे हमने बनाया नहीं है, इसे हमें बनाना नहीं पड़ा, हमारे पुरखों ने हमें दिया है। ये महाराणाओं की निजी प्रॉपर्टी है और शहरवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक हरा भरा उद्यान लेक सिटी वासियों को दिया गया, लेकिन उसका हम कितना ध्यान रख पाए वो देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जगह जगह सोफा जो है वो टूटे हुए हैं, कुर्सियां टूटी हुई है, पेड़ टूटे हुए पड़े हुए हैं, जगह जगह कचरा है और बहुत ज्यादा बदहाली जो है वो गुलाबबाग की हो रही है। शहरवासी लगातार जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोहर पालीवाल। सर, क्या कहेंगे गुलाबबाग की स्थिति पर? गुलाबबाग के बारे में क्या बोला साहब, बिगाड़ दिया इन नगर निगम वालों ने। हाँ, लाखों करोड़ रुपए खराब कर रहे हैं, मगर कोई काम अच्छा नहीं किया इन्होंने। जी। हाँ, और यहाँ पुलिस लगती थी, यहाँ कोई पुलिस नहीं लगती है, सब सत्यानाश कर रहे हैं रोज। इस गुलाबबाग को तो इन्होंने खत्म कर दिया है, समझ लो आप। और ट्रेन के नाम से लोगों को लूट रहे हैं, ट्रेन लगे कहाँ इन्होंने, कई समय से 2-3 साल से बंद है ट्रेन। और से आपको क्या बताया, हम यहाँ इनके आते हैं उनको सबको बोलता हूँ मैं, यहाँ से वो अजाब घर भी हटा दिया, यहाँ से जो वो भी हटा दिया, जू भी हटा दिया, वो पैसे वहां कमा रहे नगर वो वाले, और जू का वो अरविंद सिंह कमा रहा है। पब्लिक देखती नहीं, रोज आती है यहाँ और 2-4 सीढ़ियां बैठा दी अंदर और टिकट ले रहे हैं, खा रहे हैं। एक कमरे में एक सीढ़ी बैठी है, एक सीढ़ी, और उसका टिकट ले रहे हैं 25-30 रुपए, 45 रुपए। अब बताओ आप, क्या लूटमार मचा रखी है इन्होंने। पार्किंग के लिए भी कुछ कर रहे हैं, पार्किंग का सब इन्होंने। मेरी बात सुनो, ये पार्किंग बन रहा था वो बंद हो गया। हाँ, पार्किंग बन रहा है, बताओ आप। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ना, मेरे दिल की आवाज बोल रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, टिकट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, किस बात का टिकट पैसे लेते हैं टैक्सी का। ये गुलाबबाग है, इन्होंने नगर निगम ने थोड़ी बनाया क्या। ये तो सज्जन सिंह जी ने बनाया और पब्लिक के लिए बनाया। यहाँ तो गाड़ियां रखने के लिए तो अपनी लोगों के लिए है। ये यहाँ पैसे कमा रहे हैं। मैंने इसको पूछा है, टिकट काटा उसको, मैं किस बात का पैसा लेता तू यहाँ, क्या हमारे साथ ठेका है, मैं ठेका किस बात का, कितने दिया ठेका तेरे को, ये गुलाब पूरा ठेके ले ले तो ये एक और नई चीज निकल कर आई है कि लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि जिस तरह से यहाँ पर पार्किंग को लेकर जो पैसा लिया जाता है, जो शुल्क वसूला जाता है, वो लोगों को रास नहीं आ रहा है। कई लोग और भी थे जिन्होंने साइन किया। सर, क्या कहेंगे? राशिद खान जी, क्षेत्रीय पार्षद। वहाँ पर जो बाड़ियाँ थी पहले, अमरूद की बाड़ी थी, आम की बाड़ी थी, केकर की बाड़ी थी, बहुत मेंटेन थी। लेकिन जब से नगर निगम के पास ये गया है, उसके बाद बाड़ियों की हालत बिल्कुल बदहाल हो गई है, पेड़ बिल्कुल खत्म हो गए। पहले क्या ठेके पे देते थे तो उनको मेंटेन करते थे, तो मैं वापस निगम से कहता हूँ पुनः वापस ठेके पे दे ताकि इन पेड़ों का वापस अस्तित्व आए।
युवा नेता विवेक जी कटारा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हस्ताक्षर अभियान के साथ आप सर जुड़ गए। गुलाबबाग की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, चाहे एंट्रेंस देख ले या अंदर की तरफ जाकर देख। निश्चित तौर से गुलाबबाग की स्थिति खराब हुई है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते रहते हैं। यहाँ के अंदर जो एकदम जो नेचुरल जो उसकी ब्यूटी थी वो धीरे धीरे यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड की रूप में या आर्टिफिशियल फेंसेस के रूप में देखें तो जो नेचुरलिटी है वो तो डिस्टर्ब भी हुई है, हैबिटेट भी डिस्टर्ब हुआ है। तो ये अच्छी मुहिम हमारे इन्होंने की है गुलाबबाग संघर्ष समिति ने कि हस्ताक्षर अभियान चला के उदयपुर वालों को अवेयरनेस के रूप में जागरूक करने की कोशिश की है। तो मैं भी इस मुहिम में जुड़ा हूँ। निश्चित तौर से हम सबको उधर गुलाबबाग का बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा गुलाबबाग जो है वो एक ऑक्सीजन जोन है पूरे उदयपुर का, लाइफलाइन है। इसमें हजारों उदयपुर के जो निवासी हैं वो सुबह शाम यहाँ पे आके अपनी लाइफ को बढ़ाकर अपने सांसें बढ़ाने का काम करते हैं। जिम्मेदारों ने कितना ध्यान रखा, क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि 2007 से पहले ये पीडब्ल्यूडी के पास था, तब अंदर ट्रेन भी चलती थी, पटरियां भी थी। लेकिन 2000 के बाद नगर निगम के पास आया, तब ट्रेन भी बिक गई। हम देश में तो देख ही रहे हैं कि ट्रेन रेल बिक रही है। गुलाबबाग में भी बिकी और बंदी हो गई, पटरियां भी हट गई, नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब हो गया। तो जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ नगर निगम है और मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अब इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए शहरवासियों से क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये शहरवासियों ने कहा है कि उनके माता पिता के समान इसकी गोद में वो खेते हैं, यहाँ संस्मरण जुड़े हैं लोग। मैं तो उदयपुर वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक इस गुलाबबाग का उद्धार नहीं हो सकता, हम सबको पार्टी लाइन से हटके सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उदयपुर की धरोहर है और हमको सबको मिलकर आगे आए और गुलाबबाग को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि गुलाबबाग बहुत कुछ शहरवासियों को देता है। तो हमको भी इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सर आप जुड़े रहेंगे इस अभियान के साथ? जरूर जरूर। मैं बचपन से ही गार्डन में आ रहा हूँ, बच्चा था जब से ही इस गेट के बाहर ही रहता हूँ जी। गार्डन भी बहुत अच्छा सुंदर, सब चीज अप टू डेट थी। जिसके बाद इसका बिगड़ना शुरू हुआ तो आज दिन तक बिगड़ते ही जा रहा है। चलो ये रेलवे लाइन का काम चल रहा है, अच्छी बात है, पहले भी चलाई। रेलवे लाइन पे जहाँ ट्रक आते हैं वो टूटता है, फूटता जरूर होता है, पर जो जहाँ कुछ नहीं आ रहा वो इतना बिगड़ रहा है कि उसकी हालत बड़ी खराब है। और कितनी बार कोई आते हैं नेता लोग वगैरह, उनको भी कहते हैं, कोई परवाह नहीं करता है। ये थोड़ा ध्यान देता है तो अच्छा है। क्या टूरिस्ट सेंटर है ये जी, तो अच्छा रहेगा जी। तो ये एक मेन टूरिस्ट पॉइंट भी है। और गुलाबबाग, अगर आप उदयपुर को यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे तो गुलाबबाग एक ऐसा उद्यान है जो सबसे पहले आएगा। आपको बता दूं कि यहाँ श्वानों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ऐसा गेट है जहाँ से टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं और यहाँ आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि ये जो श्वान है वो अंदर किसी को ऐसे ही जाने नहीं देते, उन पर इस तरह से भोंकते हैं और उसके बाद जो टूरिस्ट होते हैं वो डर जाते हैं। जिस तरह से लोगों का भी कहना है कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा किया गया है, यहाँ पर श्वानों को लेकर लोगों में गुस्सा है और लगातार जो शहरवासी हैं वो जुड़ रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह से सिग्नेचर्स जो हैं वो लगातार कर रहे हैं और गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति के साथ ये लोग जुड़ रहे हैं। बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे गुलाबबाग की स्थिति में? गुलाबबाग एक उदयपुर का ऐसी जगह है जो उदयपुर का हार्ट है और यहाँ शुरू से लोग आ रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि दिन प्रतिदिन इसकी व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यहाँ कमल तलाई को लेकर देख लो, कमल तलाई का हाल बेहाल हो रहा है। गंदगी इतनी होती, कमल तलाई में कोई लोग पहले जाकर के आराम से वहाँ बैठ सकते थे, आज हालत ऐसी है बैठ नहीं सकते। और इधर उधर इतना मतलब अव्यवस्था हुई है, उसके बारे में जितना कहे उतना कम। तो गुलाबबाग की स्थिति लगातार हमने आपको बताई है और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे जब तक गुलाबबाग सुधर नहीं जाता। मैं आपको बता दूं कि सगस जी का मंदिर है और इस मंदिर से बिल्कुल अटैच्ड एक बावड़ी है। सबसे पहले उस बावड़ी का हाल आपको बताते हैं। अंदर की तरफ कैमरे की नजर से झांकेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो कचरा है। यहाँ ऊपर ये जाली बिछा रखी है लेकिन पत्ते यहाँ पर है और आगे की तरफ जो खुला वाला एरिया है वहां से मंदिर के अंदर से अगर इस बावड़ी को देखेंगे पानी को, तो उसके ऊपर कचरा जो है वो पत्तों का आपको
नजर आएगा। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ सीढ़ियां हैं, इस गेट से आप अंदर की तरफ आएंगे। हमने आपको पहले बताया कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा इसी गेट से अंदर की तरफ आते हैं और ये सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई है जो चढ़ तो ले, लेकिन ये सीढ़ियां जाएंगी कहाँ ये नहीं पता, बस ये यहाँ आकर खत्म हो जाती है। सीढ़ियों के आगे कोई एक छतरी है जो टूट कर गिरी हुई है। शायद हो सकता है कि पहले जब ये सीढ़ियां बनाई हो और उसके आगे यहाँ कुछ हो जहां जाने का रास्ता हो, तो ये सीढ़ियां यहाँ पर खत्म है और ये छतरी जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूटी हुई हालत में पड़ी हुई है। बदहाली जो हो रही है वो गुलाबबाग की आपको साफ तौर पर इस कैमरे पे नजर आ रही है। साथ ही बता दें कि कचरा जिस तरह से हमने आपको बताया कि गुलाबबाग में कचरा जगह जगह पर अंबार कचरे का लगा हुआ है। आप देखें ये एंट्री है गुलाबबाग की और जब एंट्रेंस ही इस तरह से होगा तो अंदर की जो हालत है वो देखने के लिए टूरिस्ट कितना ज्यादा उत्सुक होगा। एक बहुत बड़ा बाग जो अपनी विश्व पटल पर पहचान रखता है, यदि उसकी एंट्रेंस ही ऐसी होगी तो सोचिए कि अंदर की तस्वीरें कैसी होंगी। कर्ताधर्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि जब आप दूध तलाई के सामने वाले गेट से अंदर की तरफ आए तो जरा सीढ़ियों की तरफ निहारें और देखें कि इसके आगे का जो बना हुआ जो छतरी है, जो छतरी नुमा आकृति थी, जहां हो सकता है कि पहले कुछ बना हो लेकिन इन 10-12 सालों में जो भी चीज थी वो टूट गई है, उसकी सुधले और गुलाबबाग का जो एंट्रेंस है इसे खूबसूरत बनाए। जैसे ही आप गेट से गुलाबबाग के अंदर एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सरदार जी महाराज का मंदिर यहाँ पर आता है और इस मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में पहले जो मैंने आपको बावड़ी बताई, उस बावड़ी की खस्ता हाल में आपको यहाँ बताऊंगी। बिल्कुल बैक साइड में बावड़ी है जहाँ गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ है और कहते हैं कि जब अकाल पड़ा था, जब बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था मेवाड़ में, तो इस बावड़ी ने ही जो है वो लोगों की प्यास बुझाई थी। लोग यहाँ से पानी लेकर जाया करते थे। शहर के सारे ही नदी तालाब और सारे ही कुएं बावड़ियां सूख चुके थे, लेकिन उस वक्त में सरदार जी महाराज की ये बावड़ी जो थी, ये बावड़ी लोगों की प्यास बुझाने का काम करती थी। हमने आपको कार्यक्रम के जरिए ये भी बताने की कोशिश की थी कि हमारे पुरखों ने यहाँ बहुत सारी बावड़ियां बनाई, जिसको युवा वेलफेयर सोसाइटी जो है, ऑल युवा वेलफेयर सोसाइटी जो है, वो इन बावड़ियों का रखरखाव हर वर्ष करती है और हर वर्ष जैसे ही वैशाख महीना खत्म होता है तो वो लोग यहाँ साफ सफाई का अभियान कर देते हैं और हर बार बावड़ी साफ सुथरी की जाती है। लेकिन उसके बाद जो निगम के कर्ता है वो इस ओर ध्यान नहीं देते और बावड़ियों की हालत जो है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है। हमारे पुरखों ने हमें बहुत सारी चीजें दी, बहुत बड़े बड़े जलाशय भी दिए, लेकिन हम लोग उसका कितना ध्यान रख पाए, कितना उन्हें सहेज पाए, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है। पंकज जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि अच्छी स्थिति भी देखिए और बुरी स्थिति भी देखिए गुलाबबाग की। देखिए दीदी, आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा। इस गुलाबबाग को हम बचपन में आया करते थे, जब तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे। पैदल पे आते हमने सेतुलिया भी खेला है, मारदड़ी के मीठे लाडू भी खेले हैं, कबड्डी भी खेली है। और जैसे जैसे बड़े होते गए, उम्र निकलती गई, समय निकलता गया, तो गुलाबबाग की जो दुर्दशा हुई है उसको देख के बड़ा अफसोस तो खेलने जैसा दिखता है क्या सर? खेलने से तो नहीं करता, लेकिन राजनीति का शिकार हो गया है। हाँ। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, कि जो भी जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनको न्याय करना चाहिए, क्योंकि गुलाबबाग एक ऐतिहासिक धरोहर है। अब देखें, आदि सिटी से जुड़ा हुआ मामला, सिटी का हार्ट है, तो लोगों को यहाँ पर पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। होता क्या, राजनीति में एक्स वाई को दोष देता है, वाई एक्स को दोष देता है। मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर दोनों राजनीतिक पार्टियों का नाम लूंगा तो मैं पक्षपात करूंगा। लेकिन 25 पत्रिका का एक पब्लिशर होने के नाते, प्रधानमंत्री की मैं रहने की वजह से मेरी आधी जिंदगी निकली है, तो मेरा भी गुलाबबाग से बड़ा अटैचमेंट रहा है। लेकिन जो इसकी दुर्दशा राजनेताओं ने की है और जिम्मेदार अधिकारियों ने भी कहीं न कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उनको इसका न्याय करना चाहिए और इसकी सुंदरता को, इसकी ग्रीनरी को बनाकर रखना चाहिए। मेरी विनम्र। देखिए, शहर का एक ऐसा युवा जिसका नाम है फारूक जी और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ गुलाबबाग को अपना सब कुछ मानते हैं और यहाँ अपना बहुत ज्यादा समय जो है वो व्यतीत करते हैं और इसके गेट को आपने कलर कराने की भी एक मुहिम चलाई है, बात करी है। जी मैम, पास वाला गेट अभी हो चुका है। हाँ। और ये भी गेट बहुत जल्दी आपको कलर मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला अभी व्हाइट वॉश ही करेंगे, तो मैंने बोला उसको कलरफुल कर सकते हैं, जहाँ पर पत्तियां हैं वहाँ पर अच्छा कलरफुल कर सकते हैं, तो ये भी एक हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे चुनाव में आने का वजह भी ये थी कि मैं यहाँ क्रिकेट खेलता था, तो हमें क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है। हमारा बचपन, मेरा ही नहीं मेरे फादर का भी यही बचपन निकला है। और आपने देखा होगा कि लोटन मगरी भी लौटते भी थे हम, है ना, यहाँ पे जो नहरें थे उसमें नहाते थे हम।
हम यहाँ पे क्रिकेट खेले हुए, फुटबॉल खेले हुए, हॉकी खेले हुए, कबड्डी खेले हुए, सभी तरह के गेम्स हमने यहाँ पे खेले हुए। पर आज के हमारे जो वार्ड नंबर 13 में आपको गार्डन नहीं दिखेगा, जो एक पार्क होता है वो यहाँ पर नहीं दिखता है हमारे वार्ड में। तो हमारे लिए यही पार्क होता था, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने अपना आम लोगों से इनको खास लोगों के लिए बना दिया गया है। जो इनकी जो पुराने जो गेट थे, जो मूल स्वरूप था, वो 3 गेट इन्होंने बंद कर चुके हैं। तो जाके 10,000 लोग तकरीबन उससे प्रभावित हुए, वो आ ही नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे इस मेन रोड से नहीं आ पाते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए यही गार्डन था, यही खेलने की जगह थी, उन्होंने ये सब कुछ छीन लिया हमसे। वार्ड 6 के पार्षद शंकर जी चंदेल हमारे साथ हैं। सर, गुलाबबाग में कितना समय आपने व्यतीत किया? गुलाबबाग हम देखते देखते मैं पहले पिछली बार 5 साल से रेगुलर गुलाबबाग आता था। तो गुलाबबाग की चारों तरफ हरियाली थी, लाइटिंग भी व्यवस्थित थी, बच्चों के ट्रेन वगैरह बिल्कुल व्यवस्थित चलती थी, और गुलाबबाग में तरह तरह के गुलाब के फूल होते थे, कमल तलई, कमल में कमल खिलते थे। आज कमल में कीचड़ है, कमल तलई पूरी खत्म हो गई है, कमल तलई की निकासी खत्म हो गई है, पानी का ठेरा हो गया है, कीचड़ में मच्छर और जानवर पनप रहे हैं। तो गुलाबबाग में कमल तलई बची कहाँ है? और गुलाबबाग के नाम से गुलाबबाग, एक गुलाब का फूल बता दिए, गुलाबबाग के अंदर एक गुलाब का फूल खिला हुआ है। इन्होंने पूरे गुलाबबाग को खत्म कर दिया। यहाँ की जो रोडें थी यहाँ पे, वो पूरी टूटी फूटी हालत में है। अब गुलाबबाग की साइड की एरिया देखिए आप, कितने अव्यवस्थित है। जहाँ देखिए वहां पर धसे हुए खड्डे थे, ये लगा हुआ, आप यहीं पीछे देख लीजिए, अब यहाँ पे दुर्घटना जैसे स्थिति बनी हुई है। और इन्होंने पार्किंग एरिया था, जो पार्किंग एरिया को भी खत्म कर दिया। तो गुलाबबाग में आज उदयपुर शहर में जब पर्यटक आता है तो आते ही देखता है कि गुलाबबाग, जो गुलाबबाग देखना है, और गुलाबबाग यहाँ देख के जाता है, क्या क्या लेके जाएगा, क्या सोच के जाएगा कि हमें तो उदयपुर शहर ने गुलाबबाग को किस स्थिति में लिया है। हम जब कोई पर्यटक पहले 5 से 10 साल पहले या 15 साल पहले आया होगा, उसने गुलाबबाग देख के गया, और अभी वो वापस आया होगा और उसने गुलाबबाग की स्थिति देखी होगी, तो क्या सोचा होगा कि यहाँ क्या गुलाबबाग की स्थिति कर रखी है। आज गुलाबबाग, इतना बड़ा गुलाबबाग है उदयपुर शहर में, और उदयपुर झीलों की नगरी है। यहाँ पर्यटक आए तो इसमें गुलाबबाग के नए नई चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे गार्डन इतना डेवलप कर देना चाहिए, गुलाबबाग में आदमी घुसे तो वो यूं निकलने का मन नहीं हो, उसकी ताजगी उसके बाद। जिम्मेदार को ये कहना चाहता हूँ कि आपने अति कर दी है गुलाबबाग के नाम पर, और गुलाबबाग को खोखला कर दिया है। गुलाबबाग में हरियाली खत्म कर दी गई है, कटीली झाड़ियां बन गई है, गुलाबबाग में गुलाब गायब कर दिए, कमल तलई की ऐसी बिल्कुल खत्म कर दिया कमल तलई। तो आप कब तक इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ोगे और कब तक खाओगे इस गुलाबबाग को? खोखला कर चुके हो खा खा के इस गुलाबबाग की चीज। तो उदयपुर में 28 साल से बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए गुलाबबाग के नाम पर। गुलाबबाग के नाम पर उनको आज मुंह काला कर देना चाहिए उनको, कि गुलाबबाग के नाम लेने से आज 28 साल से वो बीजेपी बोर्ड ने गुलाबबाग को खत्म कर दिया है, खोखला कर दिया है। गुलाबबाग में कुछ बचा ही नहीं, पर्यटक देखने के लिए बचा ही नहीं है। बच्चों की रेलगाड़ी का स्थिति आप देख रहे हो, कमल तलई की स्थिति देख रहे हो, लाइटिंग की स्थिति देख रहे हो, पूरी निस्नाबूद कर दिया गुलाबबाग को। तो आज आप भी हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। गुलाबबाग की स्थिति जो है वो काफी सोचनीय है, और बहुत ज्यादा अब उस पर विचार करने की हम लोगों को जरूरत पड़ गई है। बेचारी जनता तो विचार कर रही है, और गुलाबबाग की जो स्थिति है आज की तारीख में, दुर्दशा जो की है वर्तमान जिम्मेदारों ने, उनको शर्म आनी चाहिए। कमल तलई को वापस उसके जो नेचुरल स्वरूप में उसमें लौटाना चाहिए। जो पक्का निर्माण कमल तलई में किया है उसको हटा करके पूर्ववत एज इट इज करके दे दें हमको। उदयपुर को, इस गार्डन को भी लोग लेने को तैयार, हम लोग लेने को तैयार हैं, उनसे नहीं निभ रही जिम्मेदारी। अभी कल परसों एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक कोई पिंजरा टाइप बना हुआ है, जिम्मेदार कब सोचेंगे जब इन्होंने गार्ड लगा रखे हैं यहाँ। इस प्रकार के अतिक्रमण, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल पर कोई अवैध अतिक्रमण करे। इस अतिक्रमण पर भी तुरंत कार्रवाई हो। और जिस प्रकार से ये जो अभियान है गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो काम हो रहा है, उसको बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, जहां ये संघर्ष समिति कहेगी मैं वहां खड़ा मिलूंगा आपके लिए, क्योंकि उदयपुर का जीवनदायी जो गार्डन है, जो ऑक्सीजन पैकेट है, उदयपुर के सिटी के बीच में, इतने ट्रैफिक के बीच में ये लोगों को प्राणवायु प्रदान कर रहा है, इसको मरते नहीं देख सकते। इसलिए उदयपुर की संतानें और उदयपुर के बच्चे इस गुलाबबाग के लिए अंतिम क्षण तक और अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। जो भी संघर्ष समिति का आगे का आह्वान होगा, चाहे अनशन पर बैठना होगा, चाहे हमको वहां जाके उनको निगम के पदाधिकारियों को तालों में बंद करना पड़ेगा, जूतम पेजार की स्थिति आएगी, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। तो गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति लगातार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है,
और आगे भी करती रहेगी। चाहे कितने भी आरोप लग जाएं, लेकिन आपको बता दें कि हमारी इस समिति का या शहरवासियों की इस मुहिम का किसी पार्टी से पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं। ये कार्य ईमानदारी से किया जा रहा है। गुलाबबाग को अपने अस्तित्व को लेकर जो इसकी जो पीड़ा है वो हमने समझी है और ये समिति उसी को लेकर गुलाबबाग को अपने अस्तित्व को प्राप्त करने को लेकर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आज हस्ताक्षर अभियान तीसरी बार किया गया है, लेकिन आगे और कई अभियान जारी रहेंगे। कर्ता धर्ताओं की नींद उड़ाते हम रहेंगे और जिस तरह से गुलाबबाग की स्थिति हो रही है उस पर ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीषा राठौर और सहयोगी गौरव सुथार, रॉबिन गौड़ के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज। लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन। यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला। बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे, जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।